फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो काफ़ी, अगर आपको याद हो, हमने जयशंकर की जो एक वीडियो थी उस पे रिएक्ट किया था कल ही। और उस वो वीडियो थी जिसमें जयशंकर मेरे ख्याल से फिनलैंड या कहीं गए हुए थे और वहाँ पे बैठे हुए थे और क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे और उसमें आंसर्स किए थे। और उसमें हमने कई चीज़ें बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की थी, जहाँ हमें गड़बड़ लगी, जो हमें लगा कि ये थोड़ा गलत बोला गया है या यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया, तो उसके बारे में हमने आराम से बात की थी। आप उस वीडियो को जाकर देखना और देखना किस का टाइप के कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पर। अच्छा, एनीवे उसको तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डिस्कस कर चुके हैं। और जिसको समझना है, कोई अगर एजुकेटेड होगा तो वो बात को समझेगा, प्रैक्टिकली देखेगा और उसको देख के समझेगा। और जिनको बस भावनाओं में बहना है, क्योंकि भाई, और वो मैं समझ सकती हूँ कि वो भावनाओं में बहते हैं। देश से प्यार सबको होता है, आई अंडरस्टैंड। पर ये जो भावना में बह कर अपनी मर्यादा को भी क्रॉस कर दें और पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, वो आपको ही भारी पड़ेगा। और देश से प्यार है और हैं अनपढ़, हाँ, क्या करोगे? तो क्या देश को आगे बढ़ाओगे? वो भी बात है। और उसमें कई कमेंट्स से पता चला कि, चलो उस कमेंट को तो मैं बाद में बात करूंगी, पर जितना समझाने की कोशिश की थी उससे यही दिखा कि बताना कोई फ़ायदा नहीं है। और द रीज़न बीइंग कि यूट्यूबर्स, चाहे वो अपने आप को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हो, चाहे वो अपने आप को ऑनलाइन टीचर्स बोलते हो या टीचर्स बोलते हो, या इंडिया का मीडिया, वो हर तरफ से एक इंडियन को इस तरह से खबरों को परोस के दे रहा है जिससे उनका जो इंडियंस का जो है ना दिमाग खत्म होता जा रहा है और उनको प्रैक्टिकली सोचने की भी अब क्षमता नहीं रही। और उसका जो है एक मैं छोटा सा नमूना दिखाऊंगी। अब मैं बात करूं, मैं सिर्फ टाइटल्स पढ़ूंगी कुछ ऐसे वीडियोस की, यूट्यूब में ही है वीडियोस, जिन्होंने इससे और या इससे रिलेटेड, जयशंकर से रिलेटेड अभी रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाई हैं और उनके टाइटल्स पढ़ना। जयशंकर हिट्स बैक ओवर क्वेश्चंस ऑफ इंडिया परचेजिंग रशियन ऑयल, स्टैंड्स ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सो जयशंकर हिट्स बैक, ये आपने ध्यान कर लिया। उसके बाद जयशंकर डायल्स अप मार्को रूबियो, इशूज क्लियर वार्निंग। भैया क्लियर वार्निंग दे दी किसको? टू यूएसए आफ्टर सेटकॉम स्ट्राइक्स किल 3 इंडियंस। हो गए, भड़क गए, हुआ ना? ओ आते हैं ना मन में, ओ जयशंकर ने कर दिया क्या, यूएसए ने हिट किए 3 इंडियंस। रेज बेटिंग। अब आगे बात करती हूं। अब ये बंदा, समझ लो, अब उस वीडियो का टाइटल सुनो। जयशंकर डायरेक्ट वार्निंग किसको? टू यूएसए एंड यूरोप। सारा यूरोप भी ठोक दिया। यूएसए को भी कर दिया, यूरोप को भी वार्न कर दिया। Okay, अच्छा, very good. अब देखें, जयशंकर कॉर्नर्स मार्को रूबियो ओवर डेथ ऑफ इंडियन सीफेयरर्स नियर ओमान इन लीथल यूएस अटैक। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं। बात तो मैं तो ढूंढ के लाखों ला सकती हूँ, एक से एक बढ़कर। मैंने बस जो मुझे सामने दिखे इस टॉपिक को डालकर सर्च करके वो सब बता दिए। अब कमेंट्स में आप लोग इन्हीं लोगों के ढूंढ पढ़ के आते होगे और यहाँ हमारे यहाँ कमेंट्स कर देते हो। अब भैया हम तो अनएजुकेटेड नहीं हैं, करेक्ट? हमको व्यूज का लालच नहीं है, ये हमारे लिए कोई धंधा नहीं है, क्योंकि जितना हमारे व्यूज आते हैं उससे आपको दिख ही रहा है क्या होता है। और हम सच बोलते हैं, इंडिया की झूठी वाहवाही नहीं करते हैं। अगर कोई इंडिया में भी टॉप का कौन फॉरेन मिनिस्टर भी कुछ गलत बोल रहा हो या लगे कि भैया यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी बातचीत में, इस तरीके से नहीं बोलना था, हम उसको बात बताते हैं प्यार से। हम किसी की बेइज्जती नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं भैया यहाँ गड़बड़ हो गई है इस तरह से। यस, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होके वहां जा रहे हो। आपको जो बात आप कर रहे हो बड़े ध्यान से करो। और आप अभी, इंडिया जो है ना सुपर पावर नहीं बन गया,
इंडिया को अगर बाकियों की जरूरत है तो इंडिया को हर चीज को बड़े ध्यान से टैकल करना है, और जब आप बात करते हो ना तो उसी हिसाब से बात करनी होती है। और जैसे बाकी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट आंसर करते हैं, जो हमने कई बारी वीडियोस में दिखाया। आपने क्वेश्चन पूछा, वो सीधे उसका जवाब देते हैं, गोल मोल करके। भैया क्वेश्चन कुछ था, गोल मोल ही होता रहा, कुछ पता ही नहीं चला। वैसे नहीं होता जो इंडिया के सब लोग करते हैं जब मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। और वो हमने इस वाले टॉक्स में भी देखा था, जो हमने बोला भैया सीधा बोलो ना, हम नहीं लेते या हम लेते हैं, कर लो जो करना है। पर नहीं जी, बी डायरेक्ट लाइक चाइना। या बी डायरेक्ट। चाइना ने बोला नहीं मानते हम ये करेंगे, तो वो करो ना, फिर वो भी करो। पर एनीवे, उसी वीडियो के अंदर जाके कमेंट्स को तो आप देख ही लेना। पर उसमें एक कमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड आया था। शुड आई टॉक अबाउट इट और शुड आई नॉट राइट नाउ? मैं अब ज़रा सोच रही हूँ, पर चलो खोल ही लिया तो मैं उस पर बात ही कर लेती हूँ। नाम नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई नो हाउ टू टॉक एंड नॉट डिसरिस्पेक्ट और किसी तरह से किसी को उस टाइप से ऑकवर्ड सिचुएशन में ना डालूं। पर एनीवे, कमेंट ये था, spoke to US Secretary of State Marco Rubio this evening. I reiterated India's strong protest at the attacks by the US Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. Such lethal actions against commercial shippings are not justified. उसके आगे भी था, अनफॉर्चुनेटली मैं जब उसका स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं भूल गई हूँ। तो उसके बाद उसने अपना कुछ पर्सनल बोला होगा, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे को इसके बारे में सिर्फ इस कमेंट से पता चला, तो मैंने न्यूज़ सर्च भी नहीं की। हाँ, मैंने कहा पता नहीं अब ये सच है न्यूज़ की नहीं है। पर मैंने उसके बाद ये लिखा कि भैया, एंड व्हाट वाज मार्कोस रिस्पॉन्स? डिड ही ट्वीट दैट टू इन हिज ट्वीट? डिड ही का मतलब था कि डिड जयशंकर ट्वीट कि भैया मार्को से मैंने बात तो कर ली और ये मैंने बोल दिया। हाँ, मैंने यही, मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि इतने लोगों को कमेंट करना मेरे बस का नहीं है, और आई एम राइटिंग एज फास्ट एज आई कैन। मैं बहुत जल्दी लिखने की कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जिनको रिस्पॉन्ड करना है कर दूं। तो मैंने इसमें जब बोला, मैंने पूछा कि भैया कि मार्को का क्या रिस्पॉन्स था, क्या ही का मतलब था, क्या जयशंकर ने जब ये ट्वीट लिखी तो ये बताया कि भैया मार्को ने उसमें जब मैंने बात की है, ये तो बता दिया कि मैंने बात की है, पर उसके बाद उसने क्या बोला वो बात की है। तो उसके बाद कईयों ने आंसर किया, उनमें से एक ये आंसर करता है, भाई Americans should find that out, not responsibility of Indians. क्या हमने फालतू लोगों को सुना दिया है, ये आंसर आ रहा है। ये हमारे पढ़े लिखे इंडियंस हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और मैंने अनएजुकेटेड लोगों को सीरियस मत लो। और मैंने पढ़ा भी नहीं होगा। जब मैंने रिस्पॉन्ड करके फिर जब मेरे पास मैसेज आया तो मैंने उसके बाद जो रिस्पॉन्ड किया, हाँ ये पढ़ा था शायद मैंने, उसके बाद ही मैंने रिस्पॉन्ड किया होगा। तो मैंने उसके बाद ये लिखा, देन लेट मी टेल यू व्हाट रिस्पॉन्स वुड हैव बीन। मैंने नहीं कहा ये रिस्पॉन्स आया, मैंने कहा तो मैं बता देती हूँ कि इसका क्या रिस्पॉन्स हुआ होगा। ये मतलब है, वुड हैव बीन का मतलब है हुआ होगा। और मैंने कहा रिस्पॉन्स ये हुआ होगा, यूएसए विल शूट एवरी शिप दैट वायलेट्स द ब्लॉकेड। ये मैंने आंसर दिया था। अब इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है। मैंने कहा ये वुड हैव बीन, मैंने नहीं कहा ये बोला है। उसके बाद कई लोग हैं, कईयों ने उसके बाद भी आंसर किया है, आज दैट टू मार्को नॉट जयशंकर। भैया क्यों मैं मार्को से पूछूं? मार्को ने तो ट्वीट करके नहीं लिखा, जयशंकर क्यों ट्वीट करके दुनिया को बताना है, इंडियंस को बताने के लिए कि भैया हम फतेह हासिल कर ली। वो ट्वीट इसीलिए किया ना, अपने इंडियंस को दिखाने के लिए कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया यूएसए को। ये पॉलिटिक्स होती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी गंदी है या जयशंकर गंदे हैं या वो है, मैं कह रही हूँ पॉलिटिक्स है, अपने लोगों को अपनी वाहवाही को दिखाने के लिए, क्योंकि आगे भी तो वोट लेने हैं। तो उसके बाद एक और बंदा कहता है, इतनी बदतमीजी, अरे अनपढ़ों, खुद से बनाकर नहीं बोलना है, प्रूफ लाओ। हमें बोल रहे हैं कि प्रूफ लाओ, तेरे पास क्या प्रूफ है? फिर आगे भी थे कई और भी बदतमीजी वाले।
जिसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था कि हम लोग, जैसे हम बोलते हैं ना कि फैक्ट्स होने चाहिए, अपना इधर उधर का मत बोलो, फैक्ट्स लाके बोलो, दिखाओ कि भैया उसने ये किया या वो किया। तो वही हमसे ज्ञान लेते हैं और हमारे पास ही आते हैं वही चीजें बोलने के। आप तो अपने पॉन्ड में रहते हो या कुछ के बाद जाते हो, इसलिए आपका दिमाग जो है ऐसा हो चुका है। मैं अपना फ्लो ऑफ थॉट पूरा खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए मैं भूल जाती हूँ क्या बात हो रही थी। तो उसमें से कईयों ने भैया अपना फैक्ट्स लाओ, ऐसी क्यों बोल रहे हो, आप ही तो कहते हो ये वो, पता नहीं क्या क्या लिखा गया था। अब भैया मैंने तो अपनी तरफ से कि भी क्या हो सकता है जवाब ये हुआ होगा। अगर उसने कॉल किया जयशंकर ने, तो अगले बंदे ने क्या जवाब दिया होगा कि भैया क्यों अटैक किया गया या क्या है, वो उसने भी दिया होगा जवाब। उसने तो नहीं कहा सॉरी जी हमारे से गलती हो गई, अब हम कभी नहीं करेंगे, आपने हमें डरा दिया। लॉजिकली कंट्री इज अ सुपर पावर जिन्होंने वॉर्न कर चुकी है वो पूरी दुनिया को कि हमने ब्लॉकेड लगा दिया है। कोई भी शिप अगर ईरान के पोर्ट से आएगी, ये तो दूर की बात है कि भैया तेल लेके आ रही है कि नहीं आ रही, उन्होंने कहा कोई भी शिप अगर ईरान के पोर्ट से आएगी हम उसको निकलने नहीं देंगे। और वो कर रहे हैं कब से, कभी पहली शिप को तो नहीं किया ना इंडिया के जिसमें थे, उनको ही नहीं किया, उससे पहले भी बहुत लोगों को, बहुत सारी शिपों को उन्होंने वार्निंग की, कई टर्न हो गई जो नहीं हुई, उनके इंजन के ऊपर मिसाइल मारे, ये नई बात तो थी नहीं। जब इस शिप को लाया गया उसको वार्निंग दी जा रही है मल्टीपल टाइम्स, और इसका प्रूफ है। अगर इंडिया की कोई मीडिया या कोई भी आपको टीचर यूट्यूबर ये बोल रहा है कि भैया क्यों अटैक कर दिया, वार्निंग दी गई थी, पीछे मुड़ जाओ। और यहां तक इंडिया का एक मैं कोई देख रही थी वीडियो, मेरे ख्याल से रिपब्लिक का था या कहीं था, जिसमें जिसके फादर खुद बोल रहे हैं कि भाई मेरे बेटे ने बताया, उस न्यूज में वही कहते हैं मेरे बेटे ने बताया था कि वार्निंग मिली थी, यूएसए ने हमें वार्निंग दी थी, पर हमारी शिप ने, और वही बेटा है, हाँ इग्नोर किया, वो बेटे की डेथ हो चुकी है। वो खुद फादर बोल रहा है कि मेरी जब बात हुई है मेरे बेटे से उसने ये बोला है, और यूएसए बोल रहा है भैया हमने वार्निंग दी है, विजुअल भी दी है और वर्बल भी दी है, ऑडियो भी हर दी है, तो भी नहीं किया, तब स्ट्राइक किया, वो भी इंजन रूम में जैसे हर को करते हैं। पर एनीवे जयशंकर ने, अब न्यूज ये थी कि जयशंकर ने ट्वीट करके इंडिया में भैया हमारी वाहवाही हो जाए लोगों के बीच में, हमने भैया वार्निंग दे दी है, अपना काम करिए, हमने जो है मार्को रूबियो को कर दिया, वोट दो भैया वोट दो, और आप लोग आ गए हमारे पास सुनाने के लिए जैसे हम कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ दोनों साइड बता रहे हैं और हमारे को क्या लग रहा है ठीक है नहीं है वो हम बता रहे हैं। अब उसके बाद मैं ट्वीट में जो मैं बता रही हूँ ये तो नहीं बताया ना भैया मैंने तो बोल दिया मार्को को हमने ये कर दिया, पर मार्को का जवाब भी तो बता देते। अब इनको लगा कि भाई हम कुछ भी अपने लोगों को बोल दें ये इंडिया के अंदर ही रहेगा। अरे नहीं, आजकल की जो दुनिया है सोशल मीडिया का जमाना है, सारे दुनिया को पता चलता है अब। और जो यूएसए में काम होता है ना वो बहुत ओपनली होता है, तो वहां पर भाई पता चला कि वहां पे कोई रीड आउट किया गया, और रीड आउट में उन्होंने बताया वहां पे, यहाँ पे क्या होता है जब भी किसी से फोन टॉक होती है वो जनरली उसको पोस्ट कर देते अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में कि इसका कॉल किया इसने, हमने ये मार्को ने इसको कॉल किया, ये बात हुई तो ये हुआ। तो यहां से इन्होंने फोन किया, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू जयशंकर कि मैंने फोन किया उनको दिखाने के लिए कि तुमने गलत किया है। यहाँ पे यूएसए का जब रीड आउट पढ़ा गया तो वहां पे मार्को की जो बात हुई है उसका क्या आया है, अब मैं वो आपको पढ़ के बताती हूँ जवाब, जो मैंने अपने अंदाजे से बोला था कि यूएसए क्या बोलेगा। ओके, तो ये है द बिलो इज द, किसने ये किया है, टू प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगट, उसने जो है बोला। अब क्या बताया उसने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो स्पोक येस्टरडे विद इंडियन External Affairs Minister Jaishankar. The two officials discussed recent events in the Strait of Hormuz. उसने कहा, इसने ये बोला कि हमने डिस्कस किया recent events in Strait of Hormuz. वहां पे वो कह रहा हमने ये कर दिया वो कर दिया, वैसी ट्वीट आ रही है जयशंकर से। यहाँ पे उन्होंने लिखा हमने सिर्फ डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया वो नहीं बता रहे, इस तरह से बोला कि हमने यूएसए ने जो है उनको डांट मार दी, नहीं में थोड़ी अनपढ़ हाँ वही तो। द सेक्रेटरी स्ट्रेस्ड दैट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स शुड immediately comply with orders from US forces as they seek to uphold peace and security in the strait.
क्या करना चाहिए, सारी कमर्शियल शिप्स को, वेसल्स को कंप्लाई करना चाहिए यूएस फोर्स जो वहां पे बैठे उनके ऑर्डर्स पर, क्योंकि हम वहां पे मेक श्योर करें पीस और सिक्योरिटी हो. He underscored that violations to the US blockade, of the US blockade and the illicit transport of Iranian oil will not be tolerated. खत्म. समझ आ गया ये आंसर मिला आपको. ये आंसर मिला. तो आंसर क्या मिला आपको कि कमर्शियल वेपन्स शुड इमीडिएटली कंप्लाई विद यूएस फोर्सेस ऑर्डर्स. यूएस फोर्सेस हैं वो आपको ऑर्डर करेंगे कंप्लाई करो. नहीं कंप्लाई करोगे तो तुमने वायलेट कर दी ब्लॉकेड, और फिर जो है उसको टॉलरेट नहीं करेगा. तो टॉलरेट नहीं करने का क्या होता है, इंजन डिस्ट्रॉय किए जाते हैं वार्निंग देने के बाद. वो भी वार्निंग देने के बाद कि 2-3 बारी मल्टीपल टाइम्स वार्निंग देने के बाद. चाचा भतीजा सबके लिए एक ही मैसेज है कि डोंट डू दैट. और ये इंडिया को नहीं टारगेट कर रहे हैं. एंड अगेन मत करो. अब इंडिया का मीडिया या यूट्यूबर का दिखाएगा, मीडिया नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा भी, दिखाएगा वेरी गुड, पता नहीं अगर दिखाएगा. पर अगर ये यूट्यूबर्स अब इसको इस तरह से दिखाएं कि ओह इन्होंने तो कहा कि हम इंडिया की शिपों को कर देंगे, हम इंडियंस को मारते रहेंगे, उस साइड से इंडिया को टारगेट कर रहा है भाई यूएसए, तो दे आर रॉन्ग. उन्होंने इंडिया को टारगेट नहीं किया. उन्होंने कहा कोई भी अगर जाएगी कमर्शियल वेसल तो ईरान के पोर्ट से ईरान की चीजें लाते हुए. अगर कोई इंसान इस पैराग्राफ को नहीं समझ पा रहा तो मुझे समझ नहीं आता आप क्यों चैनल में जाते हैं उन लोगों के जो आपका करियर बना देंगे 24 घंटे में. वो पूरी जान लगा दे, आपका कुछ नहीं बना सकते. उनका काम यही है दिखाना, ओ इंडिया ने यूएसए को ये बोल दिया. जो बंदा एक पैराग्राफ को समझ नहीं पा रहा वो लाइफ में क्या करेगा फिर. हद ही हो गई. बुरा हाल है आपका इसका. और मैंने सिर्फ आपका कमेंट पढ़ के अपनी कॉमन सेंस से कि यूएसए का क्या आंसर होगा, मैं कोई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ. लॉ इज लॉ. हाँ, मुझे इतनी सेंस थी कि मैंने बता दिया कि यूएसए का अगर बात की है जयशंकर ने तो ये आंसर होगा. पहले तो मैं ये सुन के बहुत हैरान हुई कि एज इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर आप इस टाइप की स्टेटमेंट अपने लोगों को दिखा रहे हो. आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तो वो स्टेटमेंट ही इतनी पागलों वाली थी. एग्जैक्ट. देखिए पॉइंट ये है कि यूएसए तो ये बोलेगा फॉलो द लॉ. यस. लॉ को फॉलो नहीं करोगे उसका परिणाम मिलेगा जो भी मिला था. दोबारा करोगे दोबारा ठोकोगे. और अगर प्रॉब्लम है तो वॉर में फॉलो द लॉ. एंड ऑफ लड़ लो, फिर लड़ लो, वॉर में आ जाओ कि भैया हम आए. वॉर में पहले ईरान से लड़ो जो सबके ठोक रहे हैं वहां पे सबके शिपों से हो. और ठोका किसको? किसी शिप को जिसको वार्निंग दी गई पीछे जाने की, जो ईरान से तेल लेके आ रहा है और उसको पता है मैं ईरान से निकला हूं और बाहर आगे जाके मुझे ब्लॉकेड मिलेगा, और वो चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहा है सब कुछ बंद करके, चोरों की तरह. है यार, चोरी. और बात हो रही है चोर हो. अब उसमें इंडियंस थे. तुम उस शिप वाले से पूछो ना, यहाँ क्या इंडियंस क्या इन्वॉल्व थे उसमें? क्या उनको नहीं पता था कि हम ईरान से सामान लेके जा रहे हैं आगे और हमारे आगे हो जाएगा कुछ? एक घंटे का वीडियो बनाया था. अगर वो समझ में नहीं आया 1 घंटे का वीडियो देन नोबडी कैन हेल्प यू एक्चुअली. अब एनीवे, अब न्यूज जो है, अब जो न्यूज है, और ये भी मैं इंडिया की, अब आप बोलोगे ये कब हुआ, कब बोला मार्को ने, ये नहीं. तो अब मैं जो कर रही हूँ वो एक इंडिया की ही मीडिया से बाय चांस मुझको ये न्यूज, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आई थी उसको खोला तो उसके साइड में ये दिख गई, तो मेरे को पता चला. ये कॉन्सेप्ट जो सीखेगा उतना जल्दी लाइफ में आगे बढ़ेगा. अगर एक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होकर स्ट्रगल कर रहे हो तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. समझदार इंसान समझता है, पॉइंट आगे बढ़ता है. जो नहीं समझना चाहता वहीं बैठा रहेगा लाइफ पर. अब जो न्यूज है वो देखते हैं कि क्या लेटेस्ट आ रही है रिगार्डिंग जयशंकर की ट्वीट जो हुई थी. और भैया मार्को को हमने फोन करके मैंने डायल किया, मैंने कहा हे भगवान, डायल करके क्या आपको पता नहीं क्या गलत हुआ था? गलती थी उस शिप की, अनफॉर्चुनेटली उसमें इंडियन क्रू था. तो आपने फोन करके क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या होगा? अगर चोरी कर रहे हैं, हाँ, आप क्या चोरों को, आप चोरों को सपोर्ट करने के लिए कॉल कर रहे थे? उससे उसके क्या मिलेगा? रिलेशनशिप्स और खराब हो जाएंगी. ये हमने 1 घंटे के वीडियो में कहा भी था. क्या बोलोगे कि भाई चोरी हो रही है मगर उसमें हमारे सिटीजन है तो छोड़ दो, जस्ट बिकॉज हमारा बंदा है चोरी होने दो. डजंट वर्क लाइक दैट. तो चलो ये वीडियो देखते हैं भैया. इससे रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो क्या है. From the United States, this we are being told that after India's External Affairs Minister Dr. Jaishankar launched a strong protest with US Secretary of State. Launched a strong protest. बातचीत करो, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है. प्रोटेस्ट करने के लिए खास फोन किया, प्रोटेस्ट करने के लिए. एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे इंडियन जो अथॉरिटीज हैं, जो कोई मास्टरमाइंड है, वो जनता को बता रहा है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, खुश रहो, हमें वोट देते रहना. ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपने कोई स्ट्रॉन्ग लॉ जो नहीं किया, प्रोटेस्ट ने बात की एक बत्ते से, दैट्स ऑल देयर इज. प्रोटेस्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट.
It was not a protest. after 3 Indian sailors were killed by the US Navy. Marco Rubio, we are being told. They were not killed by US Navy. They were killed because of breaking the blockade. They were doing They were not something killed. they were not No. supposed to. They were not killed. They were not killed. Engine was hit Yeah. and they lost their lives. Yep. इंजन वॉज हिट ऑन अ इलीगल शिप जो इलीगल एक्टिविटी कर रहा था. Yep. उन्हें लोगों को नहीं मारा, इंजन को मारा था. वो भी वार्निंग देने के बाद मल्टीपल टाइम्स, एक engine बार भी नहीं, was मल्टीपल टाइम्स. Yeah. पर आप लोगों को समझ They नहीं आया. died in that event. एक तो जनता को बोलना नहीं आता. 3 जो बंदे थे इंडिया के वो डाइड इन इवेंट. इवेंट में क्या था, इंजन के ऊपर फायर की थी. क्यों की थी? क्योंकि वो इलीगली ईरान को लेके आ रहा था और इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रहा था. दैट्स ऑल देयर इज. और इतना आपको पता होना चाहिए कि हमारी शिप गलत काम करते हुए निकल रही है. हमारी नहीं थी, किसी और कंट्री की थी. हाँ, हमारी तो वही इंडिया बेचारे मतलब काम कर रहे हमारी मतलब जो काम करा उसको तो अपनी शिप लग रही होगी ना. कि हम लोग वहां ईरान के पोर्ट पे रुक के अब निकलने की कोशिश करें, ये तो लफड़े वाला काम कर रही है शिप. इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे काम करते हैं काम जगह करने के जगह. लिए पैसों की उनके वजह ऊपर से. बंदा इलीगल काम कर रहा है, क्या करें वो क्या सोचो, वो उनके अंडर वो है, बोलने की हिम्मत नहीं होगी छोटा आदमी है, कि भैया काम करने नौकरी वाला. से निकाल देंगे. Correct, yeah. Act communicated to the External Affairs Minister that all commercial vessels should immediately comply with orders from US forces in the Strait of Hormuz. This is the big breaking input that we are getting in right now. Let's quickly go across to Akash Sharma, who will share more inputs with us. Yes, Akash. और अच्छी एक बात चीज- यह है कि हाँ, क्लियर कर दिया. हाँ. कोई अंकल हो, भतीजा, चपटा कुछ भी हो, उसको कंप्लाई करना है विद यूएस ऑर्डर्स. एंड ऑफ स्टोरी. Yep. दैट्स, मैंने यही कहा था, देयर इज अ लॉ. Yep. लॉ यही था. ईरानियन पोर्ट में अगर तुम चले गए तो ईरान पोर्ट से आ रहे हो, तुम्हें ब्लॉक किया जाएगा बिकॉज यू डिड समथिंग. ईरानियन पीठ ने क्लियर किया था. पीठ ने भी बोला था, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी हो, It doesn't matter. It's a law is law. लॉ इज लॉ. और ये इंडियन चैनल है. और एक और बात बता दूं, यूएसए में कोई न्यूज नहीं आ रही इसकी. They don't care. ना कि जयशंकर ने कॉल किया, कोई They don't न्यूज care. नहीं है. मैंने इतनी कोशिश की कहीं कुछ मिल जाए, नथिंग. अकॉर्डिंग टू अमेरिका ये दुख की बात है, बट इंडिया जस्ट अनदर कंट्री. और मार्को का कि उसने क्या जवाब दिया था फोन पे, वो तो बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं है. उसको तो ढूंढने में भैया मेरे लिए मुसीबत हो गई. तो जो मैं क्लिपिंग लाई हूँ ना, मेरे को ढूंढ के मेरे लिए हुआ कि मुझे ऑफिशियली जाना है. मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट में गई हूँ यूएसए की, वहां से ढूंढ के लाई हूँ ये कि क्या बोला था, 100% कंफर्म करने के लिए. जबकि मैंने ये वीडियो भी देख चुकी थी, पर मेरे को कंफर्म करना था कि भैया पता नहीं ना इंडिया मीडिया क्या क्या करता रहता है. तो कंफर्म तो कर लूं. That took place during that phone conversation between the US Secretary of State and the Indian External Affairs Minister. Right. So, Akanksha, before coming to the content of the press release that has been put out by the US State Department about this phone conversation, it is important. और ये पता है क्यों उन्होंने प्रेस रिलीज की होगी? क्योंकि उनको ये न्यूज आ गई होगी कि इंडिया में इस टाइप की बातें फैला रहे हैं या गवर्नमेंट बोल रही है अपने लोगों को वोट करो, तो वोट के लिए वो ये दिखा रही है कि भैया हमने तो उनको सुना दिया. पर ये नहीं बताया कि सुनाने के बाद अगले बंदे ने क्या बोला. आधी बात बताकर भैया हम तो हो गए. सारी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज होती हैं गवर्नमेंट ऐसी ऑपरेट करती है. हम चौधरी हैं, हो देखो हमने क्या कर दिया, हमें वोट देना. और इनको लगा कि ये बोल के यहाँ पे हम इंडिया की जनता को खाली बता रहे हैं, ये अंदर की बात अंदर ही रह जाएगी. यहाँ यूएसए तक पहुंच गई होगी कुछ, या हो सकता है कि इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके पता किया, वहां पे उन्होंने जो बता भी दिया. है जो हमने कहा था वो लॉजिकल था और वही आंसर है. बिल्कुल. और हो सकता है इंडिया के लोगों को यूज टू नहीं है लॉ फॉलो करने के. क्योंकि जब इंडिया में जाते हैं चीजें जो भी देखते हैं डजंट लुक लाइक पीपल आर फॉलोइंग द लॉ टू द डॉट. यहाँ पे यू फॉलो द लॉ टू द डॉट. ऑफ कोर्स जो नहीं फॉलो करता फिर होता है, कॉन्सिक्वेंस होते हैं फिर. Registered a strong protest against the kind of activities that are happening, and in this particular press release, from US side, it has been mentioned that how they want commercial vessels to comply with the orders because they think that this blockade is something that every ship has to follow. On the other side, Indian side has every ship. तो तुम कंफ्यूज थे क्या? Were you thinking that you don't have to follow it? ये किस टाइप का माइंडसेट और ब्रेन है? That they were thinking कि भैया अगर उसमें इंडिया का क्रू होगा और वो ईरान से तेल लेके आ रहा होगा इलीगली, अकॉर्डिंग टू यूएसए भी, तो भी हमको जाने देंगे. हाँ, क्योंकि उसमें इंडिया का क्रू है जी.
बिकॉज इतने अच्छे रिलेशनशिप है कि इंडिया को जाने पता चाहिए। नहीं इंडिया के क्रू है खाली उसको किस जाने। कंफ्यूजन में जनता अरे रहती है। अगर इंडिया का फ्लैग भी लगा होता ना तो Doesn't भी कर matter. देते, अगर चाहे तुम उसमें चोरी कर रहे हो, पाकिस्तान चोरी का कर फ्लैग लो। लगा होता तो उसमें भी करते, अगर चाइना का फ्लैग लगा होता तो उसमें भी करते। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। एनीबडी हु ब्रेक्स द लॉ उसका उसका consequence होगा मिलेगा। क्योंकि ब्लॉकेड में बोला Simple. गया है। They say that Indian sailors should not get impacted with whatever are the kind of activities that are happening between the two nations. Also, as far as India's stand is concerned, so India is very clear that our safety of our nationals is the topmost. India is very clear. सेफ्टी ऑफ अ नेशनल्स व्हेन दे आर नॉट फॉलोइंग द, अरे भाई लॉ ब्रेक करोगे तो यही होगा। Yeah. डजंट मैटर तुम क्लियर हो नहीं हो। वहां पे वो एरिया वॉर जोन है। Yeah. वॉर जोन। Whether you are clear or not, if you are so much clear, then don't ask your people to do illegal activities. बल्कि बोलना चाहिए था ऑल इंडियंस Yeah. मेक श्योर दैट यू आर नॉट ब्रेकिंग द ब्लॉकेड, Yeah. बिकॉज देन यूएसए विल टेक दिस एक्शन, डू नॉट ब्रेक द ब्लॉकेड। Correct. ये बता बोलने की जगह इंडियंस को कि बी सेफ। अगर आपकी शिप इलीगली ये काम कर रही है, इमीडिएटली यू रिवोल्ट टू इट या यू यहाँ पे लेट अस नो। ट्रेनिंग नहीं होती नॉर्मली। ये बोलना उनका चाहिए। सिंपल था कि एवरीबडी मस्ट कंप्लाई, और अगर तुम्हें समझ नहीं आता योर प्रॉब्लम, यू हैव टू कंप्लाई। वो ये सोचा कहीं वहीं पे इंडिया हो रहा है, कोई इंडियन कोई क्राइम कर रहा होगा तो तुम क्या उसको जाके सपोर्ट करेगा इंडिया? You need to ऑफ कोर्स comply, नॉट। that's it, just comply. देयर इज लॉ देयर, एक वॉर जोन है, वहां पे वॉर हो रहा है, ब्लॉकेड हुआ पड़ा है, क्लियरली बोल दिया गया है। पहले भी फिर प्लेनों शिपों को टर्न करवाया गया, उनके इंजन्स को मारा गया है, वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो भैया तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जस्ट बिकॉज उसमें एक इंडियन क्रू है उसको जाने देंगे, जबकि उनको वार्न कर दिया वापस चले जाओ। छोटी सी जरा सी बात By को समझने God, में इतना। अगर लोगों का ब्रेन मतलब लग रहा है जस्ट टू अंडरस्टैंड सच अ सिंपल थिंग, सोचने के लिए इतना मतलब ब्रेन लग रहा है लोगों का, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन आई एम सॉरी, देयर आर मेनी डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ। या और हमने बनना है जी सुपर पावर। अगर हमारी थिंकिंग जो है वो इतनी सी चीज को अंडरस्टैंड कर नहीं सकती, जिसको हम मल्टीपल वीडियोस बना के समझाने की कोशिश करें और एक कॉमन सेंस यूज करके मैंने बोला हो कि भैया ये आंसर हुआ होगा उनका, अगर तुमको नहीं पता तो भैया मुझे कह रहे हैं फैक्ट्स लो, ये लो फैक्ट्स जो दिखा बंदा दिए। इसमें कंफ्यूज हो रहा है, आई एम सॉरी मैन, चलो यार लाइफ इज मच आ मोर जाना डिफिकल्ट एंड अब आ जाना आपकी हालत बदतमीजियां करने इसमें भी। क्यों? क्योंकि मीडिया ने ऐसा ठूस के डाला है गन कि भाई कई बार तो लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में फिर फर्क क्या बचा यार। इसमें यही होगा कि वी फील सॉरी फॉर यू, Sorry, छोटी सी लॉजिक को नहीं समझ पा रहा, वी फील सॉरी फॉर यू, और क्या बोल सकते हैं इससे ज्यादा। एंड अब इसको उस दूसरे एंगलों में मत लेके जाना। इट इज सैड कि जो इंडियंस जो थे उनकी जान गई है, इट इज अ वेरी सैड थिंग, पर अनफॉर्चुनेटली गलती उस शिप की थी जिसने जब वार्निंग के बाद भी टर्न नहीं किया। टर्न कर लेना चाहिए था, आपको वार्निंग दी गई थी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।